आप आसक्ति करेंगे जितनी उतनी दूर जाएगी। जिसको आसक्ति नहीं करेंगे, नहीं चाहिए, जो मिला है उनमें संतोष है, कोई बात नहीं, भाग्य में होगा, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कोई मिलने वाला नहीं। ऐसे कड़ी मेहनत करो, कड़िया मजूरी करो, नहीं होगा प्राप्त। लेकिन कोई एक मेहनत भी नहीं, फोन पे करोड़ों की संपत्ति, पुण्य, जो व्यक्ति पुण्य उपार्जन करेगा तो ही उसको मिलेगा। शालिभद्र ने, संगम ने मांगी तो ही खीर वराई थी। साधु को खाने की कितनी आसक्ति थी उनकी। अरे पॉइंट को समझो, खाने की आसक्ति कितनी। मैं खाऊं, इतना तरस रहा था देख देख के कितना जल्दी ठंडा हो और मैं खाऊं। लेकिन कोई पूर्व भव का, कोई माता पिता को कोई संस्कार, गुरुदेव भी समझे महान बालक है, फेसकट के ऊपर महान बालक, जानकार मुनि। पहले जमाने में महामुनि भी बहुत जानकार होते थे, नॉलेज भी बहुत होता था उनको, देख के वो विचार करते थे। इसके घर ही जाओ, ठंडी हो रही थी, बालक तलस रहा था खाने के लिए, कितना जल्दी ठंडा हो मैं मेरे पेट में, इतना रोता था खीर के लिए। नया दिन वो दिवाली का दिन, सबके घर में मिठाई बॉक्स बनाए, मिठाई बॉक्स आए, मेरे घर में कुछ नहीं, रोने लगा बहुत। आजू बाजू वाले पड़ोसी दया आई भाई, किसी ने शक्कर दी, किसी ने चावल दिया, किसी ने दूध दिया, ले भाई तेरे बच्चे के लिए भी तू बना। इतनी खीर। गुरुदेव मासक समण के तपस्वी, धर्म लाभ, खड़ा हो गया बच्चा, इतना खुश हुआ, इतना आनंद, खाने की जो उत्कंठा थी वो भी चली गई, इतना आनंद था उनको। हर दृष्टांत में अपने को पॉइंटों को समझना है। एक सेठ था, दो लड़के थे, वो नहीं, पॉइंट क्या है, अंदर रहस्य क्या है। बच्चा खड़ा हुआ, पधारो गुरुदेव। आप तो अपने सोफे के ऊपर बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे, गुरु आए चले गए कोई तकलीफ नहीं, आपको कोई चिंता नहीं, आए गए कोई बात। अरे कम से कम आप एक खड़े तो हो सकते हैं, पधारो गुरुदेव। इतना आश्वासन तो, इतना तो आप विनय विवेक अवश्य में करते। आपके घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यह तो आप नियम जरूर करना कि महाराज साहब गोश्री नहीं हुई, कोई भी महाराज, अरे आपके घर में शक्कर है, खाकड़ा है, गुड़ है, मिठाई है, दूध है, कुछ भी, गुरुदेव गोचरी तो नहीं बनी, आपको जो भी खपे खाली मत जाओ, बस मेरा आंगन पावन करो। कहीं लोग हम जाते हैं ना, बाहर से गुरुदेव गोचरी नहीं हुई, अजी तो दरवाजे उधर गेट के ऊपर नहीं चली, अंदर से आवाज आता है, चले जाओ। कम से कम विनय विवेक, बाहर आप पधारो गुरुदेव, अंदर जाए गुरुदेव गोचरी तो नहीं बनी, विनय विवेक। लेकिन आपको कुछ भी सूखा ये डब्बा है, बनाया हुआ है, कुछ भी खपो, आप इतना से भी लेके जाओ, लेकिन मेरे हाथों से वो हर के जाओ, बस। गोचरी नहीं बनी कोई बात नहीं, घर में बहुत वस्तु है, खाने के लिए डब्बे भरे हुए हैं, पूरे दिन चलते फिरते आप खाते हो, लेकिन एक विनय, एक पुण्य उपार्जन, वो भी एक पुण्य है। पुण्य, पामर पुण्य, पावक पुण्य और पावन पुण्य, तीन प्रकार के पुण्य है। वो भी कि किसी को बुलाओ आदर सत्कार, कोई मेहमान आए तो आप बोलेंगे मेरे मम्मी घर में नहीं, आप चले जाओ, क्यों भी आप उठेंगे, सामने लेने जाएंगे, वो संसार परंपरा बढ़ती है, वो संसार की परंपरा एक पाप कर्म है। फिर भी आप कितना आदर सत्कार, तो जो गुरुदेव, चाहे आचार्य आओ, चाहे साधु भगवंत आओ, साध्वी जी भगवंत आओ, कम से कम इतना विनय विवेक तो अवश्य मेव आपको होना चाहिए। गुरुदेव आपके उधर से गुजरे, भले ने आप दुकान है, आपकी नजर गई, मथेन वंदान गुरुदेव, आप अपने स्थान से उठ सकते हैं, वो भी एक प्रकार का विनय है। गुरुदेव पधारो, पधारो पधारो गुरुदेव, आप बाहर पधारो, गोचरी आपको जो भी खपो, यह विनय भी, हर कोई भी साधु साध्विया, यह विनय विवेक से भी पुण्य उपार्जन होता है।
अपनी पुण्य का कर्म, पुण्य की धारा आपकी चालू हो गई। जितने पाप कर्म थे, पाप कर्म की धारा बंद हुई और पुण्य की धारा चालू हुई। आप उठे, उनका विनय सत्कार किया, उनको हाथ जोड़ के अपने घर में लेके गए, घर में जाके कुछ वराया किया, उनको फिर 2 डगला भेजने के लिए गए। वो पुण्य आपका उपार्जन हो गया, भले ही आपने कुछ नहीं वराया, फिर भी पुण्य कर्म है आपका। इसलिए तो वाणी का निग्रह कभी मत करो। बोलने में, चालने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर जगह वाणी है। बोलने प्रिय हितकारी वस्तु, हितकारी बोल। जो भी आप अप्रिय वस्तु जो बोलेंगे, अप्रिय भाषा बोलेंगे, एक प्रिय भाषा, अप्रिय भाषा अंदर से बोले हमारे साथ गोचरी नहीं हुई, घर में टाइम में है। अरे आपको क्या लेना देना, आप क्यों बोलते हो? गुरुदेव को बोले गुरुदेव आपको खप हो तो भरो, टाइम में है, बच्चे टच हो रहे गुरुदेव, लेकिन आप भर के जाओ। गुरुदेव बोले नहीं, वो अपना विनय विवेक, वो अपने आप मना करेंगे। आपको मना करने की कोई जरूरत नहीं। जो घर में टच ही नहीं होता है तो फिर वराने में क्या तकलीफ है? बड़े बड़े बच्चे तो भी नहीं गुरुदेव टाइम है, अभी 10 घर में उस काम में, 10 घर में टाइम है तो गुरु कहाँ जाएंगे बोलो? वो विनय विवेक, वो कालजी पाप कर्म की आपको रखनी है। 10 ही घर है, 5 ही घर है, हर घर में टाइम में होंगे तो गुरुदेव कहाँ जाएंगे? उनको खाना नहीं? आप तो बड़ी मस्ती से घर में, कम से कम हर गुरु की चिंता अपने को होनी चाहिए। कम से कम अब अपन कालजी रखिए, किसी को टच नहीं हुए, अलग स्थान में बैठे, कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरुदेव आएंगे तो अपने को लाभ कहाँ से मिलेगा? अरे घर में 10 जन है, एक घर में, अभी आप इधर चलो, एक गली में 20 घर, 20 घर में, कभी वो घर में टाइम, कभी वो घर में टाइम, कभी वो 6-7 आदमी जी, सबको एकाशना ब्यासना, गोचरी भी बड़ी भरपूर कपती है, तो कहाँ जाएंगे? छोटी सी का, अरे बड़ा 800, 900, 1000, 2000 घर है, कोई तकलीफ नहीं। आज इस एरिया में तो कल इस एरिया में, पूरे चौमासे में एक दो बारी गोचरी का टाइम नहीं आएगा आपको। तो ऐसे अपने को पुण्य उपार्जन करना है, विनय विवेक से पुण्य उपार्जन। इसमें आपको कोई खर्च नहीं करना, 1 रुपया भी खर्च नहीं, फिर भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। 1 रुपये का भी खर्च नहीं है उसमें, फिर भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पुण्य जो व्यक्ति उपार्जन करेगा वो ही करेगा। हर व्यक्ति के दिल की भावना तो होनी चाहिए। घर में तो आप सब कुछ बनाते हो, सब कुछ खाते हो, जलसा करते हो, लेकिन हृदय आत्मा में कभी गुरु तो याद आना चाहिए। कभी न कभी तो गुरु को याद आना चाहिए। आपके गांव में नहीं है हमारे साथ, तो भी आपको मन में ऐसी कोई गुरु होते तो मेरे को लाभ मिलता, कम से कम ऐसी भावना, तो कोई न कोई दिन अवश्य में आपको लाभ हो सकता है। बिन इच्छा से भी लाभ हो सकता है। तो ऐसे पुण्य उपार्जन करना, वो ही शाली भद्र का पूर्व भाव। खीर, खड़ा हुआ बच्चा प्रभु को लेने गया, पधारो पधारो गुरुदेव, आज मेरा घर पावन आंगन हो गया, गरीब का घर, लो भरो गुरुदेव। ऊपर ही देखता है, खीर पूरी भरा थी। इतना महान पुण्य, हर्ष उल्लास, रुवाटी आज तो नाच गया, हा, गुरु का लाभ हुआ। अंदर अग्नि थी, जलन थी खाने की, फिर भी वो गाने की जलन छोड़ के, उनके भावों को नष्ट करके अंतर आत्मा में उच्च भावों को बढ़ाया, और उच्च भावों में ही अपना जीवन नष्ट हुआ। परात बड़ी थी, वो चाट रहा था, कुछ बचा नहीं उसको। गुरु को वराया बड़ी भाव उल्लास से, मन में खेद नहीं, मन में दुर्भाव भी नहीं, सब भौर के चले गए। अपने जीवन में क्या है? एक धर्म का पाया, धर्म का बीज अभी तक रोपण नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का बीज रोपण हुआ होगा ना, गुरुदेव 10 रोटी भी लेके जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ आज तो बड़ा अच्छा लाभ हुआ, कभी नहीं हुआ इतना। लेकिन अरे कोई वरने की है कि नहीं है, विनय विवेक
10-10 रोटी भर के चले गए। महाराज साहब को है कि नहीं है? अरे कई काम में ऐसे होता है। अरे हर व्यक्ति की भावना, कम से कम गुरुदेव ने भरा होगा तो भी आपके घर कुछ जरूरत है, मांग भी लिया तो उल्टी खुशी होनी चाहिए कि मेरे घर में मांगा, मैं कितना पुण्यशाली। किसी के घर में नहीं, जिस व्यक्ति की भावना होती है, हम भी लोग देखते हैं, इस व्यक्ति के घर लेके आएंगे, भावना प्रबल है, ज्यादा भी लेके आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं, निंदा नहीं। अरे निंदा करे माँ साहब वो केवारू खावारू केम गया। अरे कोई किसी बूढ़े है, कोई जवान बूढ़ा बालक है, किसी की इच्छा हुई, अपने को लगेगा एक श्राविका महान है, बहुत भाविक है, उनके घर पे जाके थोड़ा इशारा करेंगे तो वो कि भी आज उसकी इच्छा हुई है, अभी हम लोग फिर क्या है, मिला नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, गुरुदेव की इच्छा है लेकिन आज उनको वही खाना, दूसरी कोई वस्तु वापरते नहीं है, तो जीव अंदर से दुख होता है। कोई न कोई हमारे को मालूम है उस घर में वो वस्तु है, तो हम बोले कि भाई ये जोगवई है आपके घर में, तो आपको इतनी खुशी होनी चाहिए। इतना शास्त्र में लिखा कि 5 लीटर का तपेला आपने हाथ में लिया दूध का, अरे उनको खप हो तो पूरा भर लिया, कोई बात नहीं, हम घर लेके बैठे कुछ भी कर लेंगे, उनको जरूरत होगी तब लेके गए होंगे, बिना जरूरत नहीं। और उसमें से एक टप्पा भी भरेंगे तो आपको तो 5 लीटर दूध का लाभ मिल गया। भावना इतनी प्रबल थी। कहीं कहीं जहाँ होते, एक अहमदाबाद में एक बहन करके, उनको अनुपमा देवी कहते, इतना खाकड़ा का ढगला, इतना घी का तपेला, इतना दूध एक कुर्सी पे लेके लाइन साधु साध्वी की लाइन, इतना घी खाकड़े के ऊपर, इतना दूध, इतना इतना लाइन लगती है, इतनी भावना। बड़े बड़े आचार्य सूर्य उनको अनुपमा देवी कहते, अनुपमा देवी, कि इतनी अनुपमा देवी वही एक है अहमदाबाद में, बस इतनी प्रबल भावना। हजारों गुरुदेव, ताजा दूधने का घी, इतना सर्दी के दिन में, अरे गुरुदेव आप पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो, लो घी, खाकड़ा और घी और दूध का तपेला, ये वापरेंगे तो भी आप पढ़ाई कर सकेंगे। इतनी पढ़ाई पढ़ते हैं तो कम से कम शक्ति की वस्तु उनको जरूरत होती है। ऐसी जीवन में कई व्यक्ति होते, तो उन्होंने क्या हुआ, खीर पूरी चाट रहा है, बड़ी मस्ती की हो रहा है, उसका हमको कोई याद ही नहीं, कोई दिल में भाव भी नहीं, मेरे खाने के लिए लाया था, और सब गुरुदेव और के चले गए। गुरुदेव भी उनकी भावना प्रबल देखी और बोल लिया, माई अरे बेटा इतना खा गया, इतना खीर खा गया, माँ की नजर लगे और उधर भी उधर पेट में सूल रोग उत्पन्न हुआ और मर गया। मर के सीधा साली बदल, रोज की 99 पेटी। एक मांग तो उनकी खीर लाई हुई वराई, उसमें भी इतना पुण्य है, तो अपनी संपत्ति है, अपनी खुद की कमाई हुई, खुद की मेहनत की, खुद की पुरुषार्थ की जो संपत्ति, उनका अपन सदव्यय करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। उनका खुद का एक भी पैसा नहीं था, लेकिन भाव, भले आप लूखा रोटी भी बनाएंगे, लूखा रोटला भी, मरचू और रोटी भी, अजैनों के घर जाते हैं, इतने भावुक होते हैं लोग, ये ले, अरे लो लो मार सब लो, गुरुदेव ताजा दूध, ताजा घी, ताजा दही और बड़ा रोटला बाजरी का, मजा पड़े। 5 पकवान को क्या करना है, भाव, आपने भावों से बोराई हुई रोटी लूकी, वो भी पेट में पचन हो जाएगी। बिन भावों से बोरा हुई मिठाई विठाई सब कुछ, एक भी पेट में गड़बड़ होने लगेगी, गड़बड़। हम विचार करेंगे किसके घर गोचरी गए थे, क्योंकि गोचरी की आलोचना होती है, क्रिया करने के बाद आपको नहीं बताएंगे, इधर आके क्रिया करते, गुरुदेव को बताते, यह इस घर से लाया, यह इस घर, इधर यह दोष लगा, इधर यह दोष लगा। हम जा रहे थे, बहन को कच्ची पानी का हाथ था, पास में जेके आए, वापस वापे तो भी दोष तो लगता है, क्योंकि अपने खप था तो जाना पड़ा वापस।
तो 42 दोष रहित 42 दोषों की विचारणा करके गोचरी की क्रिया करके हम वापरे। बिन इच्छा से वराई हुई गोचरी आई होगी। गोचरी उपड़ती नहीं, पात्रा भर का भर पड़ा है और इच्छा भावों से बना रही, आज अभी भी भूख है और लेके आओ। यह कारण है, एक शास्त्र का कारण है। पुण्य उपार्जन व्यक्ति को कैसे होता है? खीर मांगी तुंगी हुई वराई, मर की सीधा साली भद्र। रोज की 99 पेटी, आज वापरा कल गटर में, दागिना बागिना सब गटर में। रोज 99 पेटी गोभद्र सेठ देवलोक में से भेजे थे, उनका भी त्याग करके मोक्षगामी आत्मा बन गए। उनका भी 1 सेकंड में त्याग किया नहीं। तुच्छ वस्तु है, उन तुच्छ वस्तु को क्यों ग्रहण करना? इसलिए तो दूसरे नंबर में अपना है कि वाणी का विग्रह कभी मत करो। ये वाणी अपनी ऐसी बोलो हितकारी, पथ्य लाभकारी के दूसरों को उपयोगी बने। चाहे आप 1 रुपया 8 आना 2 रुपया कोई मत खर्च करो, लेकिन वाणी का विग्रह जो रखेंगे तो कभी कोई बात की आपको तकलीफ नहीं होगी। मोटर गैरेज में रखनी या उन गैरेज में से बाहर कब निकालनी, वो आपको विचार। मोटर कार अपने गैरेज में रखते हो, गैरेज में से कब बाहर निकालते हो? जरूरत हो तो। बिन जरूरत बाहर निकालते हो तो वो एक गैरेज है, वो दांत। मर्सिडीज जो कार रखती है वो एक जीभ है, उनको कब बाहर निकालना उसका उपयोग आप नहीं करते। गाड़ी को निकालने के लिए तो आप विचार करेंगे, बिन काम के बिना आप गाड़ी थोड़ी बाहर निकालेंगे, गाड़ी अंदर के अंदर रहेगी। तो अपनी जो जीभ रूपी जो मर्सिडीज जो गाड़ी है वो गैरेज में से कब बाहर, गैरेज में से कब बाहर निकालनी और किस कारण निकालनी, वो आपको विचार। जैसे कार को गैरेज में से बिन जरूरत काम आप नहीं निकालते, गैरेज में पड़ी रहती है, कवर चढ़ा देते, बस जब गैरेज में से निकालना कुछ काम होगा तो आप बाहर निकालें, नहीं तो पड़ी है बस। तो इस जीभ को भी आपको ऐसे ही रखना है। काम हो, जरूरत हो तो ही बोलना, जरूरत के बिना बोलना, बाहर निकालना वो गलत है। इसलिए ही तो अपना ये कार्य बिगड़ जाता है। बोल के ये क्या है जी, बिना हड्डी की है, कोई हड्डी नहीं है इसको, कोई हड्डी नहीं, लेकिन 6 फुट के व्यक्ति को